हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती जो कि अभी काफ़ी सुर्खियों में है और सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में रेगुलरली आप टीवी चैनल पे भी देख रहे होंगे कि न्यूज़ में कैसे कैसे अपडेट्स आ रहे हैं। अभी मुंबई पुलिस इसमें जांच कर रही थी और सडनली बिहार पुलिस ने में एक एफआईआर दर्ज होती है जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो उसके बाद ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मुंबई पुलिस के भी जांच जो है वो थोड़ी स्पीड लेती है। बिहार पुलिस मुंबई में जाके चेक करती है। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ का एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था, उसकी जांच बिहार पुलिस जाके बैंक में करती है। तो इन सब बातों में रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत की काफ़ी क्लोज थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनके मतलब उनके डेथ से पहले कुछ दिनों पहले मतलब जस्ट 5 to 6 डेज पहले उन्हें वो छोड़ के गई थी। और ऐसा सुना कहा है कि उनके बीच में एक झगड़ा भी हुआ था। तो वो झगड़ा किस वजह से हुआ था ये पूरी तरह इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो 6 दिन पहले उनकी जो एक्स मैनेजर थी दिशा सलवान, उनकी जो डेथ हुई थी, तो उसके वजह से इन दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ था, काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। 8 ऑफ जून ये डेट आ रही है न्यूज़ चैनलों में। और कहते हैं कि उसी के बाद वो झगड़ा काफ़ी लंबा चला दोनों में और उसी के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ के वो चली गई थी। तो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत भी इसके वजह से भी काफ़ी डिप्रेस हुए थे। एक बड़ा सा सदमा उनको ये लगा ही था कि दिशा सलमान की जो डेथ हुई थी शायद उसमें उनका नाम भी आ सकता है या रिया उन्हें फंसा रही है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अभी किसी को पता नहीं है, पुलिस इसकी जांच करा रही है और हो सकता है कि ये मामला सीबीआई में भी जाए, लेकिन वी हैव टू वेट। इसमें काफ़ी अपडेट्स अभी कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि रिया चक्रवर्ती की कुंडली की बेसिक डिटेल ली जाए कि उनकी कुंडली में क्या योग है कि शायद किसी को धोखा दे सकती है ये, या किसी के साथ पे इनके रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं, या तो फिर सुशांत सिंह के डेथ मिस्ट्री में इनका भी कुछ हाथ हो सकता है, हाथ हो। तो इसके बारे में इनकी कुंडली का अध्ययन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आज इनकी कुंडली का अध्ययन किया जाए। तो दोस्तों डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये है रिया चक्रवर्ती की कुंडली जो कि काफ़ी काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। एस्ट्रोसेज.com ये एक वेबसाइट है जो काफ़ी अच्छी कुंडलियाँ रखती है और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियाँ जो कि काफ़ी हद तक करेक्ट भी होती है। तो उसी में से हमने कुंडली ली है। तो इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं। रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 को बेंगलोर में हुआ था और उनकी कुंडली जो है वो कन्या लगन की कुंडली है, जिसमें कि लगन का स्वामी बुध ये खुद उठकर लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है, जो कि चंद्र की राशि दिख रही है हमको, कर्क राशि है, इसमें जाके ये मर्क्यूरी बैठा हुआ है। ये 6 कन्या लगन है। हालांकि ये 10 नंबर जो है ये एक्चुअली डिग्रीज है, लगन की डिग्रीज दिखा रहा है, और ये 6 जो है ये कन्या लगन है दिखा रहा है, क्योंकि छठवीं राशि होती है कन्या। तो नंबर 6 है, तो ये कन्या लगन की कुंडली हो गई। इसका स्वामी लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है और वो लाभ स्थान का स्वामी चंद्र के राशि में है, कर्क राशि में है। चंद्र से बुध की शत्रुता है, इसलिए वो शत्रु राशि में है। तो पर्सनैलिटी में एक प्रकार से कुछ चिड़चिड़ापन हम बोल सकते हैं, या फिर कुछ तान तनाव लेना, टेंशन लेना, ये सब योग पर्सनैलिटी में आएंगे। साथ ही साथ वो कर्म का स्थान का स्वामी भी है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि है और जिसका स्वामी भी बुध होकर ये लाभ स्थान में बैठा है। तो कर्मों से लाभ लेना, अपने कर्म कुछ ऐसे करना कि वो खुद के मतलब के हो और खुद 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 उसमें से लाभ उठाना, ऐसा योग दिखा रहा है। और वो कर्म अच्छे नहीं होंगे, वो कुछ कर्म बुरे करेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो एनिमी साइन में है। तो होपफुली वो मतलब ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कर्म अच्छे नहीं कराएगा, क्योंकि वो खुद ही एनिमी साइन का बैठा है। तो एनिमी साइन का ग्रह अशुभ हो जाता है, और वो जो कि 11 डिग्री में है। 11 डिग्री में बुध काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, युवा अवस्था में है। तो ये ऐसे कुछ नीच के कर्म कराएगा, पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स देगा, कुछ अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ डिसीजन लेंगे, लेकिन वो अपने लाभ के लिए लेंगे, क्योंकि वो लाभ स्थान में जाके बैठा है। तो खुद के मतलब के लिए, खुद के लाभ के लिए डिसीजन लेना और कर्म करना, ये योग कुंडली में दिख रहा है, ऐसा कुंडली में दिख रहा है।
ये न्यूज़ चैनल वाले क्या बोल रहे हैं या फिर न्यूज़ में क्या आ रहा है या फिर सच्चाई क्या है, इससे परे हम कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस में तो भी ऐसा दिख रहा है। दूसरी बात, जो लाइफ पार्टनर होता है या फिर जो जिसके साथ अपने संबंध है या फिर जो होने वाला लाइफ पार्टनर है, तो ऐसा कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की ऑलमोस्ट उससे एज अ मंगेतर ही रिया चक्रवर्ती उनके साथ में रह रही थी। उन दोनों की शादी होने वाली थी, सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती की। तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि सुशांत सिंह ही शायद फ्यूचर उनके आने वाले हस्बैंड हो। और जिस तरह से वो लिव इन में उनके साथ रह रही थी, तो कंसिडर करेंगे कि उनके पार्टनर बनने वाले जो है या होने वाले हैं या शायद हो चुके हैं, लाइफ पार्टनर तो शायद नहीं लेकिन उनके रूम पार्टनर या फिर उनके लिव इन पार्टनर, तो उसके हिसाब से हम इस कुंडली का अध्ययन करके देखेंगे। तो लाइफ पार्टनर या लिव इन पार्टनर कंसिडर करते हुए सुशांत सिंह को सेवन्थ हाउस में, जो सेवन्थ हाउस है इनका, वो इनके पार्टनर का स्थान है, एग्जैक्टली अपोजिट टू हर पर्सनैलिटी। इसकी पर्सनैलिटी होगी रिया की, और इसके सामने एग्जैक्टली ये के पार्टनर की कुंडली, पार्टनर का स्थान अदर। तो पार्टनर के स्थान में कौन सा अंक है? ये 12 नंबर है। 12 नंबर यानी कि मीन राशि होती है जो गुरु की राशि है। तो मीन राशि का स्वामी गुरु उठकर कहाँ जाके बैठा है? ये व्यय स्थान में जाके बैठा है। और व्यय स्थान में वो सूर्य की राशि में, और सूर्य खुद स्ट्रांग होकर कर्म स्थान में बैठा है। तो अपने कर्म से व्यय को कंट्रोल करना ऐसा योग दिख रहा है, अपने कर्मों से पैसा बचाना ऐसा योग इसमें दिख रहा है। और व्यय में लाइफ पार्टनर का जाके बैठना ये अच्छा नहीं होता एक्चुअली। भले ही वो अच्छे मतलब उनके मित्र राशि में जाके गुरु बैठा है, फिर भी वो बैठा तो व्यय स्थान में है। तो लाइफ पार्टनर का व्यय कराना, लाइफ पार्टनर के पैसे खर्च कराना, लाइफ पार्टनर के हेल्थ का व्यय कराना, लाइफ पार्टनर के सभी तरफ से उसका शोषण कर लेने का योग इसमें दिख रहा है। तो उनके ऊपर जो अभी इल्ज़ाम उठ रहे हैं, शायद मे बी अभी वो तो सच्चाई शायद पुलिस ही बताए, लेकिन कुंडली के हिसाब से तो ऐसा ही दिख रहा है कि उनके पैसे खर्च कराना या फिर उनको व्यय में डालना, उनकी पर्सनैलिटी का व्यय करना, उनके पैसे का व्यय करना, उनकी सारी चीज़ें जो पार्टनर से रिलेटेड है वो डायरेक्ट गुरु व्यय में जाके बैठा है। तो ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ अगर पार्टनर को हम कंसिडर करते हैं तो पार्टनर का लगन स्थान ये हो गया, और लगन से फिर छठा स्थान, 1 2 3 4 5 6, तो छठे स्थान में गुरु का बैठना ये एक्चुअली थोड़ा अशुभ ही होता है, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती के लिए ये तो व्यय स्थान हो गया, लेकिन उनके पार्टनर के लिए ये जो स्थान होगा वो रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना इन सब का होगा। तो खुद जाके दुर्घटना में बैठ गए, खुद जाके व्यय में बैठ गए, व्यय में बैठ गए, खुद जाके रोग में बैठ गए, ये ऐसा दिख रहा है। कोर्ट केस, लिटिगेशन ऐसा दिख रहा है। तो लाइफ पार्टनर का लिटिगेशन, कोर्ट केस में जाके बैठना खुद के स्थान में और रोक देना, तो कुछ ना कुछ बीमारी उनको लगी रहेगी, उनके पार्टनर को लगी रहेगी, और कोर्ट संबंधी इन दोनों में कुछ कोर्ट में विवाद हो सकते हैं, ऐसा योग दिख रहा है। क्योंकि इनके लगन, पार्टनर के लगन का स्वामी जाके 6th हाउस में बैठा है, जो कि कोर्ट कचहरी का भी एक प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ओवरऑल गुरु का इसमें जाके बैठना लाइफ पार्टनर के लिए काफ़ी बुरा है, अच्छा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके फैमिली वाले जो थे, या फिर फैमिली कह सकते हैं, वो फैमिली का स्थान है 7th हाउस, फैमिली, पैसा, धन, कुटुंब, वाणी। और उसका स्थान स्वामी बैठ गया है 10th हाउस में, कर्म में, जो कि शुक्र, और वो 20 डिग्री का स्ट्रांग है। हालांकि वो अस्त है सूर्य से, लेकिन पैसे की चाह, उनके कर्मों से पैसा निकलना या फिर कर्म से पैसा कमाना, ऐसा योग दिख रहा है। और ये 10th हाउस जो कहते हैं पिता का स्थान भी होता है, तो पिता का पैसों में इंटरेस्ट, इनके पैसों में इंटरेस्ट, पिता के सहयोग से पैसा कमाना, और फैमिली वाले पैसा कमाने के लिए सपोर्ट करना, ऐसा योग इसमें दिख रहा है। हो सकता है कि इनके पैसे में फैमिली वालों की रुचि हो और वो शायद सपोर्ट भी करे उनको पैसा कमाने के लिए, ऐसा योग दिख रहा है। साथ ही साथ उनके बड़े भाई का जो है वो उस हाउस में मर्क्यूरी जाके बैठा है। और हम देख रहे हैं कि इनकी करंटली मर्क्यूरी की भी की दशा ही है, जो कि आगे आने वाले स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे। इनकी करंटली दशा मर्क्यूरी की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, जो कि खुद ही एनिमी स्थान से बैठकर कर्म स्थान, बुरे कर्मों में इनको डाल रहा है, और प्लस इनकी पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा उग्र बना रहा है, चिड़चिड़ा बना रहा है। तो ये मर्क्यूरी का बड़े भाई के स्थान में जाना बड़े भाई से भी तकलीफ दे रहा है,
बड़े भाई शायद इनको कंट्रोल करे, भाई इनके कंट्रोल करे और भाई की ये बात सुने, ऐसा योग भी दिख रहा है। तो ये बड़े भाई बहनों की बात सुनती होगी, इसमें कोई शक नहीं लग रहा है पर्सनैलिटी से। और सुनेगी तो वो उनको तकलीफ ही देंगे, क्योंकि बुध खुद जाके उसके शत्रु राशि में बैठा है, तो बड़े भाइयों से उनको उकसाना और उनको तकलीफ देना, ये योग दिख रहा है। तो हालांकि जो अभी सिचुएशन बनी हुई है जिसके कारण वो एक शक के दायरे में आई है कि 15 करोड़ उन्होंने सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड से खर्च किए, तो व्यय का हमने देखा कि पार्टनर का व्यय कराना वो तो एक दिख ही रहा है, प्लस फैमिली वाले इसमें इन्वॉल्व होना, ये योग भी इनके कुंडली में दिख रहा है। तो अगर ये इसमें गिल्टी है तो शायद ये सामने आ भी जाए रिया चक्रवर्ती, और अगर नहीं है तो इनके कर्मों पे ही डिपेंड है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कुंडली से हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बाकी उनके कर्म कर्म अच्छा है तो अच्छा ही फल मिलता है, कर्म बुरे है तो आदमी बचता भी नहीं है। तो ये ओवरऑल कुंडली का ये बेसिक चीज़ हमको दिखती है। अब और एक बात गौर करेंगे तो अष्टम स्थान में मंगल जाके बैठा है, तो उनकी कुंडली को मांगलिक बना रहा है, जो कि उनके पार्टनर के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके मृत्यु के लिए भी बोल सकते हैं। मार्स थोड़ा हानिकारक है, लेकिन ये अपने ही स्थान में बैठा है, तो इनके लाइफ पार्टनर की वाणी उग्र होना, लाइफ पार्टनर से झगड़े होना, ये मंगल योग कराता है। और अष्टम स्थान स्ट्रांग है तो इनके मृत्यु का स्थान स्ट्रांग है, तो किसी भी मृत्यु या फिर किसी इससे चीज़ से ये इनको बचाएगा। और एक्सीडेंट वगैरह जो है, शायद ये एक्सीडेंट भी करवा सकता है, क्योंकि वो ब्लड ब्लड भी बॉडी से रिमूव कराता है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक भी है। तो मृत्यु को स्ट्रांग भी करता है, मृत्यु को दूर ढकेलना, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। प्लस ये पराक्रम स्थान का स्वामी भी है, ये पराक्रम स्थान का स्वामी अष्टम में जाके बैठा हुआ है, तो ये पराक्रम इनका काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी पराक्रमी कर्म ये करेगी, कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये अष्टम स्थान में बैठा है तो ये मंगल का स्थान ये एक्चुअली बुरा है पर्सनैलिटी के लिए, क्योंकि ये बुध का शत्रु है। बुध बुध कन्या राशि का स्वामी है और ये मंगल बुध का शत्रु है। जब कभी भी मंगल की महादशा रहेगी तो ये काफ़ी पराक्रमी इनको बना देगा, प्लस इनका इंक्लिनेशन बुरे कर्मों की ओर ही वो रखेगा, भले ही वो स्ट्रांग क्यों ना हो। लेकिन कुंडली के लिए मंगल खराब हो गया, तो ये पराक्रम करवाएगा, लेकिन बुरे कर्मों के लिए पराक्रम करवाएगा, ऐसा योग दिखता है। और चूंकि ये 18 डिग्री का है तो ये स्ट्रांग है, तो ये काफ़ी बुरे कर्म भी इनको करा सकता है। तो ओवरऑल कुंडली देखते हुए ऐसा ही हमको दिख रहा है कि बुरे कर्मों के ऊपर इंक्लिनेशन इनका, ऐसा कुंडली से हमें पता चल रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनकी शनि की दशा जो थी, जो बुध के पहले आती है, तो इनका माइंड काफ़ी शार्प है, काफ़ी दिमाग चलता है। और शनि क्योंकि ये एक उग्र ग्रह भी है, तो निगेटिव चीज़ों के तरफ इनका दिमाग ज़्यादा चलता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और प्लस वो 6th हाउस का भी स्वामी है, तो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, ये सब बातों का भी उन्हें काफ़ी नॉलेज है। कोर्ट कचहरी, इस सब बातों का भी वो नॉलेज रखती है, और काफ़ी शातिर दिमाग से गेम खेल सकती है, ऐसा योग इनमें दिख रहा है। क्योंकि शनि जो है 23 डिग्री का काफ़ी स्ट्रांग है, और प्लस वो माइंड के स्थान में बैठा है, क्योंकि पंचम स्थान ये माइंड का स्थान होता है। तो माइंड को ये एक प्रकार से शातिर बनाना या फिर निगेटिव चीज़ों से लाभ कराने का सोचना, कुछ तो भी साजिश मन में बनाना, ये योग ये शनि देता है। तो कह सकते हैं कि ये ओवरऑल कुंडली अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, और कुंडली के योग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये थी इनके कुंडली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो माइंड का कारक मून है उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये माइंड को ख़राब करने वाला ही योग दिखता है। मून केतु के साथ है, तो केतु और मून जब साथ में आते हैं तो ये हमने देखा है कि शी जिनपिंग के कुंडली में भी योग है, और ये योग इनको शातिर बनाता है। तो एक कह सकते हैं कि शनि एक तो मेंटली स्ट्रांग, निगेटिव चीज़ों में रुचि रखाने वाला, और प्लस दिमाग को शातिर बनाने वाला ये एक और योग मंगल और केतु का। तो इस योग से हमको तो ये दिख रहा है, मैं अभी क्या कह रहा हूँ आपको शायद समझ ही गया होगा। तो यही योग इनके कुंडली में ऐसे दिख रहे हैं, तेज दिमाग, शातिर दिमाग, और कुछ निगेटिव कर्मों के तरफ इनके इंक्लिनेशंस। तो ये थी इनकी कुंडली के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एक ब्रीफ भी हम देखते हैं कि इनकी दशा महादशा कैसी थी, कौन सी दशा इनकी चल रही है अभी करंटली। तो इनके प्लानिटरी पोजीशन और दशा का एक अध्ययन करेंगे तो ऐसा दिखता है कि जुपिटर की महादशा में इनका जन्म हुआ,
जो कि 1992 से 2000 तक जुपिटर दशा चलती है। जुपिटर ये स्ट्रांग है लेकिन व्यय के स्थान में बैठा है, तो इनके कुंडली के लिए वो ठीक है, फ्रेंडली स्थान में बैठा है, लेकिन व्यय है तो व्यय कराएगा। उसके बाद शनि की दशा चली 2000 से 2019 तक, जो कि 19 साल का बड़ा पीरियड होता है। तो उनके माइंड को शार्प कराना, हमने देखा है कि माइंड के स्थान में, अपने स्थान में जाके बैठा है ओन साइन में, मकर राशि में, तो माइंड को शार्प कराना, माइंड में निगेटिव थॉट्स लाना और उसमें कुछ पैसे कमाने की या फिर ऐसे कुछ साजिश करने के योग बनाना, ये शनि के महादशा में उनका काफ़ी मतलब काफ़ी चेंज हुआ रहेगा उनका माइंड शनि की महादशा में। उनका दिमाग, सोचने का तरीका, ये सब काफ़ी ग्रोथ भी उनकी हुई रहेगी, क्योंकि वो अपने ही राशि में है। फिल्म लाइन में उनको शनि ने लाया, फिल्म लाइन से कनेक्शन दिया, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार से कुछ योजनाएं बनाना, ये निगेटिव इम्पैक्ट भी शनि दे रहा है, क्योंकि वो खुद ही निगेटिव है और खुद ही वो एक प्रकार से क्रूर ग्रह भी हम बोल सकते हैं। शनि धीमी चाल वाला है, वो न्याय भी कराता है, लेकिन वो मतलब दिमाग को भी अननेसेसरीली कुछ निगेटिव चीज़ों में वो इन्वॉल्व कराता है। तो वो अच्छा भी कह सकते हैं क्योंकि वो न्यायप्रिय है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो दिमाग ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वो माइंड के स्थान में बैठा हुआ है। उसके बाद बुध की दशा अभी चल रही है इनकी करंटली, जो हमने देखा है एनिमी साइन में है, तो इनके पर्सनैलिटी को, इनके कर्मों को खराब करने वाला ही रहेगा। तो देखते हैं कि अभी ये इनके कुंडली का कुछ अध्ययन हमने देखा, लेकिन एक्चुअली अभी जो रिपोर्ट है वो पुलिस के हिसाब से इंक्वायरी होगी और सुशांत के केस में उनके ऊपर क्या चार्जेस आते हैं, या फिर वो बरी होती है, या फिर शायद उनका इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। वो तो उनके कर्मों पे डिपेंड है सब कुछ। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे जाके क्या डिसीजन आते हैं। यह था हमारा कुंडली का अध्ययन। हालांकि इसका एक्चुअल डिसीजन या एक्चुअल कर चीज़ों से कुछ डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन हमने इसको लिंक करके देखा तो ये कुछ चीज़ें सामने आ रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।